हेलो फ्रेंड्स। एडोब फोटोशॉप 7.0 का ये हमारा चौथा वीडियो और टूल्स पैलेट्स में ये हमारा पार्ट 3 का ये वीडियो है। और इस वीडियो से पहले मैंने कुछ टूल्स के बारे में बात किया था। वो टूल्स था हमारा मर्की टूल और साथ ही साथ मूव टूल। तो आज के वीडियो में मैं कुछ नए टूल्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसका यूज़ बताऊंगा कि इस टूल्स का यूज़ कैसे करना है। और साथ ही साथ पिछले टूल्स को कुछ एग्जांपल के ज़रिए और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज का जो टूल है वो है लैशो टूल, पॉलीगनल लैशो टूल, मैग्नेटिक लैशो टूल, मैजिक वैन टूल और साथ ही साथ क्रॉप टूल। तो इन सारे टूल्स को आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले क्लास में यानी पिछले वाले वीडियो में मैंने मर्की टूल के बारे में बताया था, उस टूल के कुछ एग्जांपल को भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं आज सबसे पहले तो चाह रहा हूँ कि आज एक इमेज अपने फ़ोटोशॉप पे लाऊं, यानी एक फ़ोटो लाऊं, क्योंकि पिछली बार मैंने एक नए पेज के ज़रिए कुछ मर्की टूल का यूज़ बताया था मैंने। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हमारा एक इमेज हमारे फ़ोटोशॉप में दिखे। तो इसके लिए आप फाइल मेन्यू के अंदर ओपन ऑप्शन में जा कर के उस इमेज को ला सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हुए आप किसी भी इमेज को अपने फ़ोटोशॉप में ला सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और एक और तरीका है आप अपने इमेज को फ़ोटोशॉप में लाने का। तो वो तरीका है कि आप अपने फ़ोटोशॉप के ग्रे वाले एरिया में, यानी इस एरिया में आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जिस लोकेशन में फ़ोटो रखा हुआ है, इमेज रखा हुआ है, वहाँ से आप उस फ़ोटो को ले सकते हैं, इमेज को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाके ओपन पर क्लिक करते हुए एक इमेज ला रहा हूँ। जैसे मैं एक यहाँ पर इमेज ले आया, तो ये इमेज हमारा फ़ोटोशॉप में ओपन हो चुका है। इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। वापस अगर रिस्टोर करना हो तो इसको आप इस पर क्लिक करते हुए रिस्टोर कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ इमेज लाया। एक और इमेज चाहता हूँ कि मैं इस इमेज के साथ साथ एक इमेज और भी लाऊं, तो उसको भी मैं ले आता हूं। और मैं जैसा कि बताया कि मर्की टूल का कुछ एग्जांपल का यूज़ भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखता हूं। तो सबसे पहले फाइल में जाके ओपन पर क्लिक करते हुए फिर से एक इमेज में ले रहा हूँ। ये एक इमेज मैंने ले लिया। तो अभी इस इमेज को लाने के बाद, इन दोनों इमेज को लाने के बाद, मैं सबसे पहले तो इन इमेज के साथ मूव टूल का कुछ यूज़ दिखा रहा हूँ, दिखेगा। तो सबसे पहले मूव टूल लेने के बाद मैं इस इमेज को लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करते हुए दूसरे इमेज के ऊपर ला करके छोड़ रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इमेज है, यानी एक इमेज दूसरे इमेज के ऊपर यानी कि एक इमेज दूसरे इमेज के ऊपर आके हमारा एक लेयर के रूप में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर लेयर में भी दिखाई देख सकते हैं कि लेयर में ये दिखाई दे रहा है। तो एक लेयर के रूप में ये हमारा इमेज दिखाई दे रहा है और इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मूव करके रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको रखना हो। अगर इसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यानी इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, साथ ही साथ रोटेट करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एडिट मेन्यू में जाकर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में भी है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हुए आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट में अंदर की ओर ले जा रहा हूँ तो इसका साइज़ छोटा हो रहा है, इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। अगर इसको रोटेट करना है तो थोड़ा सा पॉइंट के ठीक ऊपर इस तरह का रोटेशन का एरो दिखाई देगा और इसको आप इस तरह से रोटेट करके, है ना, रख सकते हैं। साइज छोटा करना हो साइज छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इमेज के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का भी वर्क कर सकते हैं और उसके बाद आप जहाँ भी इसको मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन
जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि मैं एक बार फिर से लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर एक लाइन दिखाई देता है यहाँ पर। तो इस लाइन को अगर आप हटाना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन को समाप्त करना है, तो आप यहाँ पर एक बार इंटर प्रेस करेंगे, ये समाप्त हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा फ़िलहाल मैं इसे कंट्रोल अल्ट जेड के साथ इसको हटा देता हूँ और वापस इस पर चलता हूँ। इसके अलावा मैं मर्क्यू टूल को यूज़ करते हुए इस इमेज को अपने फ़ोटोशॉप पे, सॉरी, अपने दूसरे इमेज पर ला के रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एलिप्टिकल मर्क्यू टूल लेने के बाद इस इमेज को कुछ इस तरह से कवर करता हूँ और इमेज को कवर करने के बाद मूव टूल की मदद से इसको मूव कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जितना मैंने मर्क्यू टूल का यूज़ किया था, एक एरिया मैंने कवर किया था, उतना एरिया का ही इमेज हमारे दूसरे इमेज पर दिखाई दे रहा है और उसको आप जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मर्क्यू टूल के साथ आप मूव टूल का यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से पिक्चर को मूव कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा एक और चीज़ दिखा दूँ। फिलहाल इस सिलेक्शन को हटा रहा हूँ, मैं डिसेलेक्ट कर रहा हूँ और इस बार फिर से मैं मर्क्यू टूल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा फीदर बढ़ाते हुए, यानी फीदर को मैं 5 पिक्सल ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं मर्क्यू टूल को अपने पिक्चर के साथ इस तरह से कवर कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मूव टूल का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं जो इमेज देख रहा हूँ, पहले वाले इमेज से, है ना, एक, जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि ये जो हमारा फीदर है वो आपके इमेज के फीदरनेस को इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो ये देखिए हमारा फीदरनेस इसका कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अगर फिर से एक बार और ट्राई करूँ, फिलहाल डिसेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से और फीदर का ऑप्शन मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ और कुछ इस तरह से फिर से कवर कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मूव टूल लेते हुए इसको मूव कर रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है, यानी फीदर को यूज़ करने के बाद जो हमारा सिलेक्शन का जो फीदरनेस है वो, है ना, कम ज़्यादा दिखाई देता है, शार्पनेस उसका कम हो जाता है। तो इस तरह से आप फीदरनेस के साथ मर्क्यू टूल को यूज़ करेंगे किसी इमेज के साथ। अब मैं मर्क्यू टूल के साथ साथ फीदर का भी यूज़ करते हुए इस इमेज को इस दूसरे इमेज पर ला रहा हूँ और एक अलग तरह का इफेक्ट दिखा रहा हूँ करके, तो आप देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मल्टी टूल ले लिया, फीदर यहाँ पर 25 पिक्सल है दिया हुआ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस पिक्चर के कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से और उसके बाद मूव टूल का यूज़ करते हुए इसको मूव करते हुए जला रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर राइट साइड में आप लेयर पैलेट्स में ध्यान से देखें, एक ऑप्सिटी नाम का एक ऑप्शन है, इसमें 100% दिखाई दे रहा है। इस परसेंट को मैं, ऑप्सिटी को मैं कम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ऑप्सिटी में इसका कम कर रहा हूँ तो ये पिक्चर का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट धीरे धीरे होता जा रहा है, ये देखिए, और एक खास तरह का व्यू दे रहा है। तो आप इस तरह का कभी भी, आपको अगर इस तरह का कभी इफेक्ट देना हो या व्यू देना हो तो आप किसी पिक्चर के साथ ऑप्सिटी को इस तरह से यूज़ करते हुए इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ लेशर टूल के बारे में, जो हमारे पास 3 तरह का लेशर टूल है। एक नॉर्मल लेशर टूल है, उसके बाद है पॉलीगोनल लेशर टूल और उसके बाद है मैग्नेटिक लेशर टूल। तो सबसे पहले लेशर टूल देखते हैं। और लेशर टूल, तीनों लेशर टूल सिलेक्शन के लिए यूज में आता है और ये ध्यान रखना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है देखते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि तो लेशर टूल जो है वो बिल्कुल आपको पेंसिल की तरह चलाना है, जैसे आप MS पेंट में पेंसिल वगैरह यूज करते हैं, या आप लेफ्ट बटन को धीरे धीरे इस तरह से पेंसिल की तरह चलाना है और जिस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है उसको आप धीरे धीरे सिलेक्ट करके इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए आप इस लेशर टूल को सावधानी से यूज करें धीरे धीरे, ताकि इसका सिलेक्शन अच्छा हो। उतना अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस लेशर टूल की मदद से, फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो सके कुछ इस तरह से मैंने
उसका सिलेक्शन कर दिया। वैसे ही मैंने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ा, इस तरह का सिलेक्शन हमारा दिखाई दे रहा है। और इसको मैं मूव टूल की मदद से इस पिक्चर पर ला रहा हूँ। ये इमेज साइज में काफ़ी बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। एडिट में जाके फिर ट्रांसफॉर्म को क्लिक करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन का भी एरिया बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका इमेज पहले छोटा कर लेता हूँ और इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया को छोटा करते हुए इसकी इमेज को छोटा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा इमेज छोटा हो गया। और जूम करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस का यूज़ कर रहा हूँ और इसको स्क्रीन को छोटा करने के लिए मैं कंट्रोल माइनस का। तो यहाँ पर ये इमेज आ गया, लेकिन इमेज में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छे से सिलेक्ट नहीं हो पाने के कारण हुआ है। तो अगर अच्छे से आपको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए एक और टूल हमारे पास है, पॉलीगॉन लैशो टूल, जिसकी मदद से आप अपने इमेज के खास हिस्से को अच्छे से सिलेक्ट कर पाएंगे और उसमें इस तरह का बैकग्राउंड का कुछ हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इस पॉलीगॉन लैशो टूल का यूज़ करते हुए। तो इसके लिए मैं वापस उस इमेज में जा रहा हूँ और इसका सिलेक्शन में हटा देता हूँ पहले, और इस बार मैं पॉलीगॉन लैशो टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको यूज़ करने के लिए अपने माउस के पॉइंटर को क्लिक करते जाना है। जैसे जैसे आपको मूव करना है वैसे वैसे आप क्लिक करते हुए मूव करेंगे। और अगर ध्यान रहे, अगर थोड़ा सा किधरनेस देंगे, जैसे यहाँ पर 4 पिक्सल किधर के साथ यूज़ किया हुआ है, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि यहाँ पर 4 पिक्सल किधरनेस यूज़ किया हुआ है। तो जब भी आपको मूव करना हो अपने पॉइंटर को, सॉरी अपने लेफ्ट बटन को क्लिक करते रहें और जब आपका सिलेक्शन समाप्त होने वाला हो, आप डबल क्लिक करके उस सिलेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे अभी करने वाला हूँ मैं। फिलहाल तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको मूव टूल की मदद से कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर ला रहा हूँ वापस। इसका इमेज काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको मैं फिर से छोटा कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप कंट्रोल प्लस टी का भी यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो एरिया है वो आगे दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ उसको। अब मैं तीसरे तरीके के जो लैशो टूल है, यानी तीसरा जो लैशो टूल हमारा है मैग्नेटिक लैशो टूल, उसका यूज़ करके बता रहा हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये बाकी दोनों टूल्स से काफ़ी आसान है इसका सलेक्शन करना, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि इसका जब जो जो भी इमेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका अगर एज प्लेन है तो ज़्यादा आसान होगा सेलेक्ट करना। अगर थोड़ा रफ है तो वहाँ पर सिलेक्शन करने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लैशो टूल का तो वर्क तो करता ही है, साथ ही साथ पॉलीगॉन लैशो टूल की तरह भी ये काम करता है। आप उसको भी साथ में ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डिसलेक्ट होने के बाद मैं अब मैग्नेटिक लैशो टूल को ले रहा हूँ और उसके बाद इसमें करना क्या है, तो बस जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है उसके एज के पास आपको क्लिक करते हुए एक बार गुजरना है। जैसे जैसे आप उसके पास से गुजरेंगे, उसके पास से अपने पॉइंटर को ले जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा अ, कुछ इधर आ गया, मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ, डिसलेक्ट करता हूँ इसको। फिलहाल इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके एज के साथ मैं गुजर रहा हूँ, अपने पॉइंटर को ले जा रहा हूँ। थोड़ा कभी ऐसा आपके साथ भी होगा, तो अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो एक बार आपको इमेज को बंद करके फिर से लाना होगा। एक बार देख लेता हूँ, ये देखिए बार बार हो रहा है। एक बार मैं इसको बंद करके फिर से बना रहा हूँ। अब मैं फिर से इसे कर रहा हूँ।
फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ा रफ लगे तो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और ये इस तरह से हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको मूव करता हूँ और मूव करने के बाद इसको छोटा कर लेता हूँ मैं वापस फिर से कंट्रोल टी का यूज़ करते हुए। तो इसमें सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन इसका भी अपना यूज़ है। जब बैकग्राउंड प्लेन हो तो ये सेलेक्ट करना आसान होता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड का काफ़ी रफ है तो वहाँ पर ये पॉलीगन लाइटो टूल ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और उसी को यूज़ करना होता है। तो इस तरह से आप ये मैग्नेटिक लाइटो टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बता दूं मैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जैसे मैं कंट्रोल टी यूज़ कर रहा हूं, तो ट्रांसफॉर्म के लिए ये हमारा एरिया दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से लाइन दिखाई दे रहा है और मैं इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर रहा हूँ। अगर आप इसके इस आप इसके फेस को अगर बदलना चाहते हैं, फेस के एंगल को बदलना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी इसको है ना मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ अगर आप सेम इमेज का कुछ और कॉपी भी चाहते हैं, तो आप अल्ट प्रेस करते हुए, कीबोर्ड के अल्ट बटन को प्रेस करते हुए माउस को जब आप ड्रैग करेंगे तो इसका 1 2 3 इस तरह से आप जितना चाहें उतने कॉपी को आप है ना निकाल सकते हैं इसी इमेज से। यानी अल्ट के साथ आप माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए आप खींचते हैं तो आप एक इमेज से दूसरे इमेज को कॉपी कर सकते हैं आसानी से। और आप अगर लेयर की तरफ देखें तो जितनी बार मैं ये इमेज लाया हूँ उतनी बार ये लेयर क्रिएट किया हुआ है ना। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक लैशो टूल, पॉलीगन लैशो टूल का यूज़ करेंगे किसी खास एरिया को सिलेक्ट करने के लिए और उस पिक्चर के उस खास हिस्से को दूसरे इमेज में डालने के लिए। नेक्स्ट बैंड टूल, इसको यूज़ करने के लिए मैं एक पिक्चर फिर से ला रहा हूँ और इस इमेज को आप गौर से देखें, इसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ही प्लेन है और अगर मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को मैं दूसरे पिक्चर में ले जाना बिना बैकग्राउंड के ही, तो इसको अगर मैं मैग्नेटिक टूल या पॉलीगन लैशो टूल या लैशो टूल की मदद से सिलेक्शन करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और हो सकता है उतने अच्छे से कर भी नहीं पाऊँ। लेकिन अगर हमारे पास मैजिक वैन टूल है जिसमें हम लोग प्लेन बैकग्राउंड वाले एरिया को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करके आप इस तरह के काम को आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसे दिखाता हूँ कैसे इसको करना है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर मैजिक वैन टूल की मदद से सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बैकग्राउंड को। तो जैसे ही मैं बैकग्राउंड को क्लिक किया तो बैकग्राउंड हमारे एक क्लिक में ही सारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। तो मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा बाहर वाला एरिया भी सिलेक्ट हो गया था। तो इस तरह से ये देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब इसको चाहते हैं कि नहीं सिर्फ बैकग्राउंड के अलावा जो बाकी एरिया है वो सिलेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट मेन्यू में जाके इन्वर्स पर क्लिक कर दूंगा। इन्वर्स करने से जो सिलेक्शन है आपका वो इन्वर्स हो जाएगा, यानी जो सिलेक्ट किया हुआ है वो ना सिलेक्ट हो करके जो नहीं सिलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्वर्स मैंने कर दिया और ये सिलेक्शन हमारा चेंज हो गया, इन्वर्स हो गया। अब मूव टूल की मदद से मैं इसको इस पिक्चर पर मूव कर देता हूँ और कंट्रोल टी का यूज़ करते हुए मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। तो ध्यान रखना है कि मैजिक वैन टूल जो है वो प्लेन बैकग्राउंड वाले इमेज को प्लेन बैकग्राउंड वाले एरिया को सिलेक्ट करने के लिए यूज़फुल होगा। तो आप वहाँ यहाँ पर मैजिक वैन टूल का यूज़ करके आसानी से किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैजिक वैन टूल का यूज़ है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल को आप किसी भी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए, यानी किसी पिक्चर को किसी
खास एरिया को आपको रखना है, बाकी सारे एरिया को हटाना है, रिमूव करना है, तो आप क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्रॉप टूल लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर के इतने ही हिस्से को रखूँ, बाकी सारे हिस्से को हटा दूँ, तो मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया, तो ये हमारा जो इमेज है वो क्रॉप हो गया। तो क्रॉप टूल को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी जितना सिलेक्शन आपका होगा उसके बाकी रिमेनिंग एरिया को वो हटा देगा, और बाकी जो आपका सिलेक्शन एरिया है वही एरिया बचा रह जाएगा। तो इस तरह से आप क्रॉप टूल को भी यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।